CO2 कौन निकल रहा है बेटा? वो शब्द है मैं, बिल्कुल आंख मूंद के। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना मेरे बच्चों? यस, लास्ट सेक्शन में भी हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम अपने थर्ड क्वेश्चन वाले सेक्शंस में यहाँ पर कुछ और से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलो आ जाओ, करते हैं बेटा, चलो आ जाओ। हाँ, तो ये वाला चैप्टर मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया है एंड मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम्हें ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। तो आ जाओ, मेरा सॉल्व करने का वेट मत करो, सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो, अब इसमें कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यस, तो अपने को इसमें रॉन्ग ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चलो आ जाओ। सुंदर कलर ले लेते हैं ना, रेड चमकेगा इस पे। यस मेरे बच्चों, यस। चलो, कौन सा रॉन्ग, गलत ढूंढना है। तो देखो जरा, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफियर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। ठीक है। हायर H+ concentration in alveoli favor the formation of oxyhemoglobin। यस मेरे बच्चों, चलो तुमको सिखाया था ना। यस, एक तरफ हमने लिखा था टिश्यू और एक तरफ लिखा था लंग्स। यस मेरे बच्चों, तो देखो ज़रा, लंग्स में ही तो ऑक्सीजन को लेकर के आए हैं और लंग्स में ही इसको किसके साथ जोड़ेंगे? हीमोग्लोबिन के साथ। क्या बना लेंगे? HbO2 हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसको लेकर के पहुंचेंगे टिश्यू। यहाँ पर टिश्यू को क्या दे देंगे? ऑक्सीजन दे देंगे मेरे बच्चों, ऑक्सीजन दे देंगे। यस, और जब ऑक्सीजन दे दी, ओफो ये तार भी ना, चलो, जब ऑक्सीजन दे दी तो यहाँ पर क्या रिलीज हो गया? हीमोग्लोबिन अलग रिलीज हो गई। इसे कहते हैं एसोसिएशन, इसे कहते हैं डिसोसिएशन। तो देखो ज़रा, पहली बात तो एल्वियोलाई में फॉर्मेशन करा रहे हैं। ठीक है, एल्वियोलाई में फॉर्मेशन करा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बातें तो ठीक है। अब देखो ज़रा, समझो डिफरेंस क्या है। तो जब टिश्यू का तुमको पार्ट सिखाया था बेटा, तुमको कहा था कि टिश्यू में तेज़ी से मेटाबॉलिज्म होता है, तो टिश्यू में तेज़ी से H+ आयंस रिलीज होते हैं। यस मेरे बच्चों, ठीक है। तुमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये फेवर करेगा, कि ये फेवर करेगा, कि ये फेवर करेगा। तुमको ये मालूम होना चाहिए, यहाँ पर बाइंडिंग होगी, यहाँ पर रिलीज होगा। यहाँ H+ आयन ज़्यादा होते हैं, यहाँ H+ आयन कम होते हैं। ठीक है, अब देख लो ज़रा, क्या H+ आयन ज़्यादा होते हैं तो ऑक्सीजन एसोसिएट होता है हीमोग्लोबिन से? ना। जब H+ आयन कम होते हैं तब क्या होता है? एसोसिएट होता है। समझ पा रहे हो? तो कभी भी प्रोटॉन्स का हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए फेवर नहीं करेगा। समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? यस, तुमको अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं याद हो रही हैं तो जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है वहाँ से ऐसे करके देखना, पक्का तुम्हारा आंसर ठीक आएगा। ठीक है, लो PCO2 इन एल्वेलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बिल्कुल सही बात है। टिश्यू में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, टिश्यू में फटाफट 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 कौन निकल रहा है? CO2। कौन निकल रहा है बेटा? CO2। और CO2 जब लंग्स के थ्रू बाहर जाएगी तो यहाँ पर PCO2 कैसा होगा? कम होगा। ये चीज़ फेवर करेगी, यहाँ पर ये चीज़ फेवर करेगी। बिल्कुल सही बात है। तो देखो ज़रा, 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट, लेकिन ये वाला करेक्ट नहीं है, तो हमारा जवाब C हो जाएगा। बताओ, लगी बात समझ? यस, थोड़ा सा ट्रिकी था बेटा, लेकिन अगर तुमने पढ़ रखा होगा तो आई होप तुम अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट एल्वियोलाई। ठीक है, 159 तो एटमॉस्फेयर में होता है। PO2 एक ही जगह ठीक लिखा है, 104। यस, यही होता है एल्वियोलाई का PO2 एंड PCO2 40 है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एटमॉस्फेयर का PCO2 कितना हुआ? 0.3। इसीलिए हमारे एल्वियोलाई से फटाक से CO2 हमारे लंग से बाहर डिफ्यूज हो जाती है मेरे बच्चों। समझ पा रहे हो? तो जवाब विल बी बी।
बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, एल्वियोलाई ही पूछे, हाँ ठीक है, 104 और 40, ठीक है चलो। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वियोलाई। फिर से यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे लिखना है टिश्यू, ऐसे लिखना है लंग्स। तुमको सिखाया था बेटा, टिश्यू में हम देखते हैं कि फटाफट मेटाबॉलिज्म हो रही है तो टेम्परेचर हाई होगा, फटाफट मेटाबॉलिज्म हो रही है तो CO2 निकल रही होगी, ये भी हाई होगा, प्रोटॉन कंसंट्रेशन भी हाई होगा, BPG का लेवल भी हाई होगा, और इधर सब लो होंगे, इधर सब लो होंगे। ऐसे करके एग्जाम में बेटा कॉपी पेन उठा लेना, देन तुम्हारा क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है। लंग्स की कंडीशन पूछ रहा है ना, यस PO2 लो, लंग्स में PO2 तो लो हो ही नहीं सकता, लंग्स में PO2 लो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैया बाहर से खींच के लाए हैं क्या, ऑक्सीजन, ज़्यादा ना होगा प्रेशर उसका, यस तो लो PO2 वाले दो काट देते हैं, यस ये हमारा जवाब हो ही नहीं सकता। इनमें से होगा हाई PO2, यस, लो PCO2, यस, लेस प्रोटॉन, यस, लोअर टेम्परेचर, यस। देखा इधर क्या गलत है, ये वाला तो ठीक लग रहा है, हमें ठीक लग रहा है, हाई PO2 है, ठीक है, हाई PCO2 नहीं होगा मेरे बच्चों, लेस प्रोटॉन सही है, हायर टेम्परेचर भी गलत है, इधर टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, तो हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों, जवाब विल बी 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 बी, यस ये जवाब हो जाएगा। ठीक है, रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, और इधर भी दोनों को रटने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपन टिश्यू देखेंगे और टिश्यू में सिर्फ एक शब्द से क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो शब्द है मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो ATP बन रहा है, ATP बन रहा है तो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही तो टेम्परेचर ज़्यादा है मेरे बच्चों, यस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर, हमको पता है 5 ml ऑक्सीजन देता है और 4 ml CO2 देता है। अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो वो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, अगर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो वो लंग्स को क्या डोनेट करेगा, CO2। ठीक है, तो आ जाओ, 100 ml ऑफ ब्लड लिखे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखे हैं, डिलीवर्स एट टिश्यू लेवल, एट टिश्यू लेवल 5 ml ऑफ O2 एट टिश्यू लेवल, क्योंकि टिश्यू को तो ऑक्सीजन देंगे ना, टिश्यू को CO2 नहीं दे सकते, टिश्यू को CO2 नहीं दे सकते, वहाँ से CO2 उठाएंगे बेटा, और CO2 किसको देंगे, लंग्स को। बोले ये लो ये लो, फेंक दो बाहर, फेंक दो फेंक दो। ठीक है, चलो, एंड 4 ml ऑफ CO2 एट द लेवल ऑफ लंग्स, बिल्कुल सही बात है। तो कहाँ लिखा है 5 O2 3 CO2, ना 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 ना, ये नहीं होगा, 4 O2 ना, 3 O2 ना, 5 O2 एंड 4 CO2। समझ पा रहे हो? ठीक है, आसान है, आसान है, बस तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान दे लेना, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड को लेकर भी खेला हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, जो ऑक्सीजनेटेड होगा वो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड होगा वो CO2 डोनेट करेगा मेरे बच्चों। यस, चलो आ जाओ। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रिदम में अपन CO2 को सेंस करते हैं, हम लोगों ने रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में पढ़ा, प्लस हम H+ आयन को सेंस करते हैं। ठीक है, वेरी सिग्निफिकेंट नो, इक्वली नो, लेस नो, इनसिग्निफिकेंट यस। यहाँ पर हमारी बॉडी में कितना ऑक्सीजन है ये नहीं नापा जाएगा, नापा क्या जाएगा, कहीं CO2 तो ज़्यादा नहीं है, कहीं प्रोटॉन्स तो ज़्यादा नहीं है, यस इसका रोल ऑफ ऑक्सीजन से हमारा रिदम सेंटर कभी भी एक्टिवेट नहीं होता है मेरे बच्चों। ठीक है, यस।
कीमोसेंसिटिव एरिया इन मेनली सेंसिटिव टू विच सब्सटेंस, बिल्कुल आंख मूंद के जहाँ पर CO2 एंड H+ आयन लिखा हो वहाँ लगा देना, क्योंकि जब तुम्हें केमिकल कंट्रोल सिखाया था मेरे बच्चों तो वहाँ पर दो चीज़ें सिखाई थी कि जब केमिकल कंट्रोल होता है तो सिर्फ वहाँ पर दो चीज़ों को सेंस किया जाता है, पहला हमारा CO2 और दूसरा हमारा प्रोटॉन यानी कि H+ आयन। समझ पा रहे हो? ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन, बताओ जल्दी बताओ, पॉन्स में, बताओ जल्दी, पॉन्स में। ठीक है, और फिर भी ना याद रहे तो P फॉर न्यूमोटैक्सिक एंड P फॉर पॉन्स ऐसे करके याद कर लेना नालायकों। ठीक है, तो ये न्यूमोटैक्सिक होता है पॉन्स रीजन में। और मेडुला रीजन में क्या क्या होता है? मेडुला रीजन में होता है DRG एंड VRG, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, चलो बहुत आसान सवाल है। Chemosensitive area near rhythmic center is highly sensitive to CO2, yes. Oxygen, no. Proton, yes. Then both A and B will be the answer. एकदम हत्थू वाला सवाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, which has minimum role in the regulation of respiratory rhythm center, किसका मिनिमम रोल है? CO2 का है, H+ आयन का है, ठीक है। टेम्परेचर का भी हो सकता है लेकिन ऑक्सीजन का तो नहीं होगा, ऑक्सीजन का नहीं होगा। ठीक है, यस। द ब्रीदिंग सेंटर इनिशिएट वेंटिलेशन इन रिस्पॉन्स टू, अच्छा कब सांस लेना उसकी जो रेट है वो बढ़ा दिया जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, जब CO2 बढ़ेगी तो बढ़ा देंगे, यस। O2 से अपने को मतलब ही नहीं है। रेट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द एल्वियोलाई, ना 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 ना। अ डिक्रीज इन एयर प्रेशर, ना ना, एयर प्रेशर बाहर वाला प्रेशर से अपने को अंदर से क्या लेना देना है ना, वहाँ का प्रेशर थोड़ी ना हम सेंस कर सकते हैं कि नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया, ना 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 ना। ठीक है, ठीक है, यस। जब पर्टिकुलरली ऑक्सीजन का प्रेशर घटेगा, ऑक्सीजन का प्रेशर घटेगा, जैसे कि पहाड़ों पर चले जाते हैं, जैसे कि पहाड़ों पर चले जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ पर उसका पार्शियल प्रेशर कम होता है, तब थोड़ी सी सांस फूलने लगती है। ठीक है, यस। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का नाम नहीं लिया गया है, टोटल एयर प्रेशर के बारे में लिखा है, तो हमारा जवाब इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। जब हमारी बॉडी में CO2 बढ़ेगा देन वेंटिलेशन बढ़ेगा, यस मेरे बच्चों। ठीक है, चलो। रिसेप्टर associated with aortic arc and carotid artery can be recognized changes in, बिल्कुल आंखें बंद करके CO2 एंड H+ आयन कंसंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू, बताओ कहाँ भेजेंगे, बताओ कहाँ भेजेंगे? ठीक है, रिदमिक सेंटर पर भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? रिदमिक सेंटर, जो कि हमारे DRG और VRG हैं, और ये मेनली हमारे मेडुला रीजन में प्रेजेंट होते हैं। यस, तो कौन से आंसर में है? CO2 H+, न्यूमोटैक्सिक, न्यूमोथोरैक्स ना, एप्नोस्टिक ना, ना। ये अगर मान लो देखो ये वाला अगर नहीं भी पता हो तो सिर्फ रिदम सेंटर से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन में रिदम सेंटर नहीं लिखा है मेरे बच्चों। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय O2 कंटेंट, नो। O2 कंटेंट, नो। CO2 कंटेंट, यस। इन वेनस ब्लड या फिर आर्टीरियल ब्लड, बताओ। वेन्स में है CO2 कि आर्टरीज में है? बताओ बताओ, चलो आज बताते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर, ऊपर लंग्स, नीचे बॉडी। ठीक है, बॉडी कर रही है मेटाबॉलिज्म, बॉडी कर रही है मेटाबॉलिज्म और धड़ाधड़ बना रही है CO2। क्या बना रही है? CO2। यस, ये हमारा राइट एट्रियम और लंग से आया लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड यहाँ गया,
लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पहुँचा, बॉडी। अभी तक CO2 यहाँ पर नहीं है, नहीं है, नो नो CO2, नो CO2, यस मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब देखो ज़रा, वेन वाला ब्लड कहाँ गया, इधर हार्ट में, ठीक है। ये क्या है, राइट एट्रिया, फिर यहाँ पर राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यस यस मेरे बच्चों, तो देखो ज़रा, यहाँ पर CO2 होगा, राइट वेंट्रिकल से गए लंग्स, तो यहाँ पर भी CO2 होगा, ठीक है। तो देखो ज़रा, आर्टरी जो जा रही है कहाँ पर, हार्ट में, क्या इस आर्टरी में ब्लड सेंस किया जाएगा, नहीं, आर्टरी में नहीं, किस में किया जाएगा, वेन्स में, किस में किया जाएगा, वेन्स में, वीनस ब्लड में चेक करेंगे, क्योंकि भैया जब क्या हो जाएगा, जब आर्टरी आई, आर्टरी आई, क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दी, क्या ले लिया, CO2, जब CO2 ले लिया तो ये क्या बन गई, वेन, क्या बन गई, वेन, वेन में ही तो देखेंगे CO2 की कम है कि ज़्यादा है, समझ पा रहे हो। आर्टरी में जहाँ पे CO2 है ही नहीं, वहाँ कैसे चेक कर लें कम है कि ज़्यादा है, किस में चेक करेंगे, वेन में, जहाँ पे CO2 है। भैया जब कोई चीज़, जब ऐसे नमक डालेंगे सब्जी में तभी तो वैसे टेस्ट करेंगे कम है कि ज़्यादा है, जब नमक डाला ही नहीं तो कैसे टेस्ट करें, कैसे टेस्ट करें, यस। तो हम किस में चेक करेंगे, वेन्स में, किस में चेक करेंगे बच्चे, वेन्स में, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर लाइज इन, कहाँ रहता है, कहाँ रहता है कंट्रोल सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर पॉन्स, यस, दोनों में होते हैं कंट्रोल सेंटर। अगर स्पेशली रिदमिक सेंटर की बात की जाए तो तुम मेडुला को चूज करोगे, बोथ A एंड B होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं। अस्थमा इज कॉज्ड बाय, सीधा सीधा अस्थमा तब होता है जब एलर्जी होती है, और जब एलर्जी होती है तो इन्फ्लामेशन यानी कि इंटरनल सूजन आ जाती है, कहाँ पर आ जाती है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में मेरे बच्चों, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में, समझ पा रहे हो, यस मेरे बच्चों। तो कहाँ पे लिखा है, इन्फेक्शन इन ट्रेकिया, नो, स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स, इन्फेक्शन इन नोज, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, तो बी हो जाएगा हमारा कौन सा आंसर, यस यस मेरे बच्चों। चलो, वन रीजन फॉर एम्फाइसीमा, सीधा सीधा बेटा सुट्टा लगा देंगे, सिगरेट, यस, सिगरेट जब पीते हैं तो जब उसका धुआं हमारे लंग्स में जाता है तो वो हमारी एल्वेलाई की वॉल को डैमेज करता है, जिससे कि ऑक्सीजन के डिफ्यूजन का सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यस मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। एम्फाइसीमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनहिबिशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, नो, स्पाज्म ऑफ मसल ऑफ ट्रेकिया, नो, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन लंग्स, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन लंग्स, न्यूमोनिया होता है, ये न्यूमोनिया, न्यूमोनिया होता है मेरे बच्चों। परमानेंट इनलार्जमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलर एरिया लीडिंग द रिडक्शन इन रेस्पिरेटरी सरफेस, बिल्कुल सही बात है ना। अब देखो कुछ लोग तुक्का लगाते हैं ना बेटा, हमारे यहाँ पे ऑफलाइन में बच्चे हैं तो वो तुक्का लगा के आते हैं एंड समटाइम्स देयर आंसर इज करेक्ट, तो हम पूछते हैं कि कैसे कैसे, मतलब तुक्का कैसे बैठा, तो वो कहते हैं मैम 4 ऑप्शन थे, उसमें जो ऑप्शन सबसे बड़ा लिखा था, है ना, सबसे बड़ा था, मुझे लगा यही ठीक होगा तो मैंने वही टिक कर दिया यस। तो देखो ज़रा बड़ा लिखा हुआ है ना, यस, ठीक है, लेकिन तुम तुक्का नहीं लगाओगे, ठीक है, तुम तुक्का नहीं लगाओगे, तो आंसर इज व्हाट, डी, डी मेरे बच्चों, ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा एंड एम्फाइसीमा है, नहीं, अस्थमा एंड हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस नहीं, एम्फाइसीमा एंड माउंटेन सिकनेस, नो, सिलिकोसिस है, बिल्कुल है, फाइब्रोसिस, यस, फाइब्रोस टिश्यू का प्रोलिफरेशन होने लगता है, एंड एबेस्टोसिस, यस, जब हमारे काम से ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिक्कत होने लगे, बोले टीचर बोले हाँ हाँ इरेज कर दिया बोर्ड, सारी जो डस्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गई, तो क्या हो गया, चालकोसिस हो गया, ठीक है। तो जब काम करने से ही हमें क्या दिक्कत होने लगे तो दैट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, यस मेरे बच्चों, ठीक है। तो आंसर विल बी व्हाट, व्हाट, डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अस्थमा इज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ध्यान रखियो,
बी एंड सी, बी एंड सी, तो ये वाला होगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा एनसीईआरटी से आगे बढ़ते हैं। सिगरेट स्मोकिंग लीड्स टू एम्फाइसीमा। ठीक है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर आर कॉल्ड रिदमिक सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर आर प्रेजेंट इन रेस्पेक्टिवली। ओके, रिदम सेंटर कहाँ होते हैं? मेडुला में, मेडुला में, और न्यूमोटैक्सिक होता है पॉन्स में। ठीक है, मेडुला एंड पॉन्स, ये लिखा है, ये लिखा है मेडुला एंड पॉन्स। देखो देखो, मेडुला एंड सेरिबेलम कुछ भी, सेरिबेलम में क्या करेगा? चलो आंसर ए है। P50 फॉर हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी इज, चलो ये है परसेंटेज, ओहो मिट जा, परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये तो जब हम एक तो पॉइंट ये बनाते हैं जब सैचुरेशन कितना है 25%, एक पॉइंट ये बनाते हैं जब सैचुरेशन 50%, तो P50 वो वैल्यू होती है बेटा जो आधी आधी हो। ठीक है, तो अपन यहाँ पर 50% देखेंगे, क्या देखेंगे? 50% सैचुरेशन कहाँ पर हो रहा है, तो ये तो 15 mmHg पर होता है, ये 30 mmHg पर होता है 50%, तो आंसर 30 ये है। 30 mmHg के आसपास 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाएगी, माने कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन पर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएंगे। हम कहेंगे कि आधा पार्ट ऑक्यूपाई हो गया, 50% सैचुरेट हो गया, 50% बाकी है, माने अभी 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और वो अपने साथ बाइंड कर सकता है। समझ पा रहे हो? चलो बेटा, तो ये चैप्टर भी हमने ख़त्म किया, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए। अगली क्लास में मैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के साथ मिलूंगी तुमसे। चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।